हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, सब 8 पे कमीशन का एक नई अपडेट आई है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। 8 7 पी कमीशन मैराथन बैठक वित्त मंत्रालय में काफ़ी हुआ है, तो उसमें 7 पे कमीशन में जो एक्वायर्ड फार्मूला का अपनाया गया था वेतन वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर का, वही लागू होगा। और वो लागू यदि होगा तो आपको 8वां वेतन आयोग में 3 गुना 2.86 फिटमेंट फैक्टर से भी ज़्यादा आपको मिल सकता है यदि एक्वायर्ड फार्मूला, क्योंकि 7वां वेतन आयोग में एक्वायर्ड फार्मूला का इस्तेमाल किया गया था, तो वही इस्तेमाल एक्वायर्ड फार्मूला के अनुसार ही इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों, इसके बारे में पूरा विश्लेषण बताएंगे, जानकारी आप देंगे। पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे से नाराज़ हैं। हम बहुत वीडियो बनाए हैं, उस पर मेरा व्यूज़ बढ़ा भी नहीं है। देखिए, हमको पैसे कमाने का लालच नहीं है। खुद हम पेंशनधारी है, हमको पेंशन मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। हम बोर्ड सेक्रेटरी फोर्स से रिटायरमेंट हूँ, हवलदार से रिटायरमेंट हुआ हूँ। तो हमको बहुत शौक़ लगा कि क्यों नहीं 8वां वेतन आयोग अपनी चैनल बनाए, और मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया है। 1000 1500 व्यूज़ आने पर भी हम वॉचिंग टाइम बढ़ा, तो मेरा मोनेटाइज हो चुका है। लेकिन अभी जब से मोनेटाइज मेरा चैनल हुआ है, तब से मेरा व्यू बढ़ा नहीं है, मेरे चैनल पर नहीं आया है, इसलिए थोड़ा सा मेरा डाउन है। लेकिन हमको पैसा कमाना नहीं है। बहुत है कि हम स्क्रीन पर दिखला करके, बढ़ा चढ़ा करके, फिगर दिखला करके हम भी कर सकते हैं। तो क्या है, इंटरनेट के माध्यम से चमक धमक दे करके, झलक दे करके, 8वां वेतन आयोग करके दिखला करके पब्लिक जनता उसी पर होता है, नहीं ये सही दिखला रहा है। वो सब पैसे कमाने के लिए काम कर रहा है, सही हकीकत नहीं है। सही ऑथेंटिक जानकारी वही देता है। हम चाहते थे कि हम चमक धमक इंटरनेट की दुनिया से अलग हट करके, चाहता हूँ कि अपने चैनल पर हम कोई कुछ नहीं दिखलाए, ना कोई इंटरनेट से कुछ हम नहीं चाहते हैं। ना हम आपको फिगर दिखलाएंगे, ना आपको हम ऑर्डर दिखलाएंगे। सिर्फ हम स्पीच के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा हम नाम कहना चाहता हूँ, पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में जाना चाहता हूँ, चाहे वो मेरे को लाइक करे या डिसलाइक करे। हमको ये नहीं है कि व्यू बढ़ेगा तो हम पैसा खूब कमाएंगे, हमको लालच नहीं है। हम अपनी पहचान एक अलग बनाना चाहता हूँ कि बिना इंटरनेट, बिना सोशल मीडिया के से हम चाहते हैं कि हमारे चैनल पर व्यूज़ बढ़े, लाइक हो, सब्सक्राइब करें। पहले बहुत प्यार मिला हमको, लेकिन अभी 1 महीने से मेरा प्यार हमसे नफ़रत है। पता नहीं क्या हमसे आप लोग नफ़रत कर गए, क्या हम गलती किए हैं। हम आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, है कि नहीं। बस यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को देखिए, आप लाइक कीजिए, ना डिसलाइक कीजिए, ना सिर्फ आप देखिए। हम ऑथेंटिक आपको जानकारी देंगे, हकीकत ऑन ग्राउंड तो होगा वो देगा। हम सोशल मीडिया पर नहीं दिखला रही इतना बढ़ेगा, इतना होगा, ये होगा, ये होगा, इतना फिक्समेंट होगा। अभी तो कमेटी गठित नहीं हुआ है। अभी राज्यसभा लोकसभा में पंकज चौधरी क्या बोला है, पंकज चौधरी बोला है कि ठीक है शीघ्र गठित किया जाएगा। अभी डेट फाइनल भी बताया नहीं है कि ठीक है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, और जारी होने के बाद ही हम वेतन आयोग के चेयरमैन और उनके सदस्य की नियुक्ति करेंगे, स्पष्ट बोल दिया। लेकिन उसका समय दिमाग डेट नहीं बताया है। जब डेट बताता कि हम ठीक है 15 दिन या 1 महीने के अंदर हम करने वाले हैं, कोई नहीं, किसी हाँ ठीक है शीघ्र ही हम कर रहे हैं। तो ये बहुत एक तरह से टालने का एक बहाना है गवर्नमेंट की, है कि नहीं। अभी देखिए डेट पर डेट बढ़ रहा है, अपर सचिव का 31 जुलाई तक कर दिया है। तो ऐसे ही डेट बढ़ते जाता है, करते रहता है। लेकिन अभी तमाम संगठन, पेंशनर, सिविल समाज, अभी सोच लीजिए कि अभी जंतर मंतर पर धरना जाएगा। तो तमाम को करती हुई देखते हुए अब गवर्नमेंट विचार कर रही है कि हो सकता है
कि आपको 15 अगस्त के ऊपर ऐलान करें, उससे पहले करें। ये भी कोई कन्फर्म नहीं है, आपको बता रहा हूँ कि 15 अगस्त पर ही करेगा। कांग्रेस के ज़माने में था, उस समय किया था कि हम लोग को 40% पेंशन मिलता था, लेकिन 50% मनमोहन सिंह किए थे छठे वेतन आयोग में 15 अगस्त पर। तो मेरे को याद है, ऐसी बात नहीं, कर भी सकता है। या बिहार का एक चुनाव होने वाला है अक्टूबर नवंबर, उससे पहले हो सकता है कि कमेटी गठित किया। तो कोई डेट बताया नहीं है लोकसभा राज्यसभा में से पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री ने बताया है, कोई डेट फिक्स नहीं बताया है। मैं हकीकत बता रहा हूँ। मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलता। आप हमको दीजिए या आप लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए, हमको कोई असर नहीं पड़ना। हम गवर्नमेंट के खुद मेंबर है, हमको पेंशन मिलता है। हम चाहते हैं कि अपनी पहचान एक अलग से बनाए, इंटरनेट सोशल मीडिया से हटकर अपनी पहचान बनाए। हम चाहते हैं कि ऐसे हम अपना स्पीच के द्वारा हमारे जनता हम पर खुश हो, हमारा सुने। तो दोस्तों, हम ये ऐसी बात नहीं है, आप हमको दीजिए, लाइक कीजिए, जिसका लाइक कीजिए, जो भी हम आपको जानकारी है। तो अब टॉपिक पर हम चलते हैं, आपको मेन मुद्दा पर हम चलते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। फिर हम आपको, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम थोड़ा सा आप अपनी परिचय दिए हैं। यदि यदि आप लोगों को यदि खेद हो, मेरे बातों से यदि दुख हुआ होगा, तो मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अब मैं टॉपिक पर चलता हूँ और टॉपिक पर हम आपको जानकारी दूंगा। मैराथन बैठक में वित्त मंत्रालय में हुआ था। ये भी हम आपको आज तक मनी कंट्रोल के द्वारा ही बता रहा हूँ। हम कोई प्रेशर रिपोर्ट और मीडिया वाले नहीं है कि हम गए थे, हमको आदेश दिया था। हम भी सोशल मीडिया के अनुसार ही हम बनाते हैं, बताते हैं। हो सकता है गलत भी हो सकता है, नहीं भी गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन हमको इस बात के लिए जैसा एक्वायर्ड फार्मूला, यदि 7 पे कमीशन में यदि एक्वायर्ड फार्मूला का यदि इस्तेमाल नहीं होता तो हमको विश्वास नहीं होता कि गलत ये दे रहा है। लेकिन एक्वायर्ड फार्मूला के अनुसार बोला है कि बढ़ोतरी होगा 3 गुना, तो हो सकता है। क्यों? इसका भी कारण है, आपको बता रहा हूँ, आप सुनते जाइए। कम से कम मेरा 15-20 दिन का 15-20 मिनट का वीडियो बनेगा, 1-2 मिनट नहीं। हम स्पीच देना चाहते हैं, सोचते हैं कि 15-20 मिनट का लंबी वीडियो बनाए। यदि आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हो तो दिखे रहिए, देखिए, नहीं तो आप जा सकते हैं हमारे चैनल पर। हम जो भी है आपको देंगे। हम कोई चमक धमक नहीं, आपको हम दिखलाएंगे झलक। 8वां वेतन का देख लीजिए, इतना पैसा नोट गिनते हुए झलक दिखलाइए, नहीं नहीं, नो। हम चाहते हैं कि बिना सोशल मीडिया, बिना इंटरनेट के द्वारा। हाँ, तो अब टॉपिक पर आ जाते हैं, बात पर, कि बातों बातों में हम आपको चले जाते हैं। टॉपिक यह है कि एक्वायर्ड फार्मूला में इस्तेमाल किया गया था 7 पे कमीशन में। उसमें डीए का नहीं किया था, कितना बढ़ेगा गवर्नमेंट तय दिया है 14%। 7 सबसे कम बढ़ोतरी हुआ है 7 पे कमीशन में। जितने भी वेतन आयोग हुआ है, सबसे ज़्यादा वेतन आयोग 6 पे कमीशन में बढ़ोतरी हुई थी 54%, और सबसे कम 7 पे कमीशन में हुआ था 14.7%। लेकिन इससे सबक मिला है कर्मचारी संगठन। उस समय गवर्नमेंट बोला ठीक है, हम आपको फिर हम 26,000 कर देंगे। 3.6 मांग किया था, 2.57 किया था। लेकिन अब बहकावे में, छलबाजी में नहीं आएगा। उस समय एनसी जैसे गोपाल मिश्रा को आश्वासन दिया था, उसमें अरुण जेटली थे वित्त मंत्री, वही 7वां वेतन आयोग को किया था। अभी श्रीमती निर्मला सीतारमण महोदया है, ये भी बीजेपी का ही है मंत्री। तो हम ये नहीं बोलते हैं एक्वायर्ड फार्मूला इसलिए किया था, तो उसमें किया गया था। उसमें एक्वायर्ड फार्मूला ये है, आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे कि कर्मचारी का खाना पीना, राशन पानी, कपड़ा लत्ता, पढ़ाई, पेट्रोल का, डीजल का, मोटरसाइकिल का, टीवी का, टेलीफोन का, ये सारा खर्च जोड़ा जाता है। 1 महीना का एक्सपेंडिचर जोड़ा जाता है, खर्च जोड़ा जाता है। तो उसको जोड़ करके 17,728 रुपया कुछ आया था समथिंग। तो उसको क्या किया कि 2.57 करके 18,000 कर दिया है। इसमें भी यदि एक्वायर्ड फार्मूला करता है तो एक्वायर्ड फार्मूला के अनुसार हम ये नहीं बोले कि 0.86 बढ़ेगा, लेकिन हाँ 40 से लेकर 41,000 तक बढ़ोतरी हो सकता है, 2.28 तक बढ़ोतरी हो सकती है। मैं दावा के साथ बोल रहा हूँ। मैं नहीं तो मैं यूट्यूब चैनल पर काम करना बंद कर दूंगा यदि एक्वायर्ड फार्मूला लागू होता है। तो नहीं होता है तो 1.92, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा।
क्योंकि उसमें भी पूरा हम पूरा विश्लेषण जोड़े थे और देखे थे, कितने भी चैनल मीडिया पर हम देखे थे, मुझे मालूम था उसमें किया गया है करीब 40 से 41 हज़ार के समथिंग के बीच में आ रहा है एक्सपेंडिचर। तो 2.28 के अनुसार हो सकता है। ये नहीं बोल रहे हैं कि 2.86 मिलेगा, लेकिन है एक्वायर्ड फार्मूला के अनुसार यदि 7वां वेतन आयोग में इस्तेमाल किया गया था, तो इसमें भी इस्तेमाल यदि करेगा। और इसमें क्या है, मिनिमम वेज। अब मैं मुद्दा पर आ रहा हूँ। देखिए एक्वायर्ड फार्मूला है और मिनिमम वेज का भी इसमें बढ़ोतरी है। क्या है कि उसमें मिनिमम वेज 3 का लिया गया था 7 पे कमीशन में, 3 का एक्सपेंडिचर जोड़ा गया था, तो 17,000 कुछ 780 रुपया कुछ आया था। इस बार क्या है कि 6 का डिमांड दिया है, लड़का माता पिता को भी जोड़ा गया है, उसका हवाले दिया गया है। तो चांस है कि यदि मिनिमम वेज की यदि बढ़ोतरी हो गई 6 में, तो 40 से लेकर 41,000 2.28 तक मिल सकता है। यदि गवर्नमेंट की यदि इतना तो हमारा हक बनता है। अब गवर्नमेंट पर डिपेंड है, कर्मचारी को खुश करने के लिए हो सकता है उस बढ़ोतरी कर दे, 2.6 भी कर सकता है। ये गवर्नमेंट पर ही डिपेंड है, हम नहीं बोल, लेकिन 2.2 हमारा हक है। 41,000 हमको मिलने का चांस है, मिल सकता है यदि कर्मचारी संगठन अड़ जाए तो। और यदि गवर्नमेंट यदि मान लेती है 3 से लेकर 6 या 5 भी मान लेती है, तो ऑटोमेटिक हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा इस महंगाई के ज़माने में। क्योंकि 10 साल 12 साल पहले हुआ था, आज वही खाना कपड़ा चावल दाल सभी का रेट बढ़ चुका है, आसमान छू चुका है। सब्जी का रेट देखिए, दाल का देखिए, तेल का सब देख लीजिए, ऑटोमेटिक हमारा बढ़ोतरी होगा, क्यों नहीं होगा। तभी मैं एक सोच रहे थे इस पर क्यों नहीं हम 8 मिनट नहीं 10 मिनट नहीं 20-25 मिनट का मैं पूरा आप लोगों को वीडियो बना करके दे। आप चाहे लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए, ये आप पर डिपेंड है। तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि एक्वायर्ड फार्मूला हो सकता है। ये 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन ILC ने 1957 में इस फार्मूला को अपनाया था। 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन में, तो उसी का इस्तेमाल किया गया था 7 पे कमीशन में, एक्वायर्ड फार्मूला का। उसमें 3 मिनिमम वेज का सारा एक्सपेंडिचर जोड़ा था हमने। इस बार तो 5 या 6 का करेगा तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। इतनी महंगाई बढ़ गई है, 10 साल हो चुका है, 11 साल हो चुकी है, क्यों नहीं बढ़ेगा। ये तुम्हें आप दिमाग से आप लोग सोचिए। आप लोग पढ़े हैं लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है। हम लोग तो फौजी है, गंवार है कि नहीं। बोलता है ना फौजी आदमी का दिमाग कितना होता है। लेकिन हम सोचे कि क्यों नहीं हम एक यूट्यूब चैनल खोले। हम कभी नहीं सोचे थे कि मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, सही बात बता रहा हूँ, लेकिन मेरा मोनेटाइज हो चुका है। व्यू नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं आ रहा है, हम चमक धमक तो नहीं दिखलाएंगे। सोशल मीडिया के इंटरनेट से हम नहीं चमक है। देख लीजिए, फिगर देख लीजिए, 51,000 है, 52,000 है, 55,000 है, बन रहा है, नोट गिनते हुए है। सो हम चाहते हैं कि बिना सोशल मीडिया इंटरनेट के द्वारा हम अपने स्पीच, अपने चेहरा को प्रदर्शन करते अपने स्पीच पर देते हुए जनता को, पब्लिक को आकर्षित करें कि हाँ मेरे बातों से संतुष्ट है कि नहीं है। यदि संतुष्ट होगा तो लाइक करेगा, नहीं संतुष्ट होगा डिसलाइक, अपना दूसरा चैनल देखेगा। तो दोस्तों चांस है कि आपको 18,000 से बढ़कर 51,000 रुपया मिल सकती है। एक्वायर्ड फार्मूला लागू किया गया तो, नहीं लागू किया गया तो मैं आपको बता रहा हूँ 1.92 से लेकर 2.2 तक। अब ये गवर्नमेंट पर, लेकिन एक्वायर्ड फार्मूला मिलेगा क्योंकि TR रेफरेंस में मांग किया गया है। NCJCM का श्री गोपाल मिश्रा लिखे हैं, TR में शामिल किया गया है कि एक्वायर्ड फार्मूला को शामिल किया जाए, मिनिमम वेज को बढ़ाकर इतना किया जाए, तो चांस है। इसलिए तो अधिसूचित किया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री क्या बोला कि पहले अधिसूचित करेंगे, TR को सार्वजनिक करेंगे, लोग देखें नोटिफिकेशन को। चाहता है कि जितना भी है लोग, पेंशनर को ये भी हो रहा है कि हो सकता है हमको 8वीं तरह की पेंशन मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा।
क्या बीजेपी गवर्नमेंट को नहीं रहना है कि पेंशनों को काट देगा? 60 लाख पेंशन का आप क्या समझते हैं? उसका परिवार को, फैमिली को जोड़ कर देखिए। हम लोग भी पेंशनर है। कम से कम 3 या 4 करोड़ 5 करोड़ गवर्नमेंट का है, सबसे बड़ा वोट बैंक है पेंशनर। 50 जो है सर्विस से ज़्यादा रिटायरमेंट है। तो गवर्नमेंट बुर्बक है, भले कम दे फिट में मतलब कि नहीं हम लाभ से वंचित रख दे हम, कि नहीं मिलेगा 8वां वेतन आयोग के में पेंशनर को। ये सब र्यूमर फैलाया था। महोदय सीतारमण लोकसभा राज्यसभा में दिया है, कोई हेर फेर नहीं कर रहे हैं। जो बिल जो 2025 का लाया था वित्त विधेयक का, उसमें बोला है। तो कुछ पावर गवर्नमेंट अपने पास रख ली है कि एक समान नहीं हो सकता है। कुछ रैंक के अनुसार सिविल है, डिफेंस के अनुसार, लेकिन हक सबको मिलेगा। 50 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। उसमें डिफेंस पेंशन है, सारे पेंशन इंक्लूड है। सिविल का है, रक्षा विभाग का है, डाक विभाग का है। सिर्फ एक आपको आरबीआई को छोड़ करके स्वायत्त निकाय का है, संसद का है, जितने भी कर्मचारी है सब उसमें आ जाते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि हम क्यों नहीं अपने प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों को हम दें और बोले, विश्वास करें। आप हमारे बात में इतनी हम सारी आपको विश्लेषण करके बता दिए हैं। खुद आप यदि पढ़े लिखे हैं, ज्ञानवान है, सब कुछ है, तो आप इस पर समझदारी से सोच करके, गहरी सोच करके आप निर्णय लेकर के आप सोचिएगा कि नहीं। एक फौजी है सुरेंद्र ब्लॉग चैनल के नाम से, तो बिना ताम झाम, बिना इंटरनेट के दुनिया में जाकर के अलग पहचान बनाने के लिए ये अलग अपना सही अपना वीडियो चैनल पर अपना दिया है, हकीकत दिया है, बताया है। हम तो दिखला भी सकते थे कंप्यूटर में कि इतना होगा इतना होगा, नहीं, हम तो बोल दिए हैं आपको कि सारे ऐसे जोड़ करके इतना एक्सपेंडिचर होते, इतना बढ़ गया। लेकिन लोग क्या है, पब्लिक और दुनिया में क्या जाता है, दिखलाता है कि नहीं वो तो सही बोल रहा है, चाहे गलत दिखला दे, सही दिखला दे, बातों को, सच्चाई को नहीं मानता है। हकीकत क्या होता है, गहरे तक नहीं जाता है। वीडियो भी देखेगा, पूरा देखेगा नहीं, अधूरा देखते जाएगा। अरे कोई भी वीडियो का आप पूरा देखिए, तभी तो आपको निचोड़ कहानी और बोलेगा और समझिएगा कि हाँ इसका स्टोरी ये था, यहाँ सही बात बोल रहा है। 1 मिनट देखे, आधा मिनट देखे, फिर दूसरा देखने लगे। और बोलता है ना, लिटिल नॉलेज वेरी डेंजर, छोटा नॉलेज बहुत खतरनाक होता है। पूरी जानकारी, गहराई के रूप में पूरी जानकारी रखिए, तब आपको मालूम होगा। ये नहीं बोले कि हमारा ही देखिए आप। अभी रवनीश कुमार का है, बड़े बड़े हैं, पत्रकार है कि नहीं, बहुत है, चैनल में है जो अच्छा देते हैं। हम सुनते हैं, हम खुद सुनते हैं, हम अधूरा नहीं सुनते, 1 या 2 मिनट नहीं सुनते, हम पूरी देखते हैं, पूरी सुनते हैं और उस पर हम भेजते हैं कि गुड न्यूज़, हम लिख करके अपना शेयर भी करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, जो अच्छा होगा लाइक करेंगे, नहीं होगा डिसलाइक करेंगे। इसलिए मैं आप दोस्तों, ये थी कहानी, ये थी पूरी। अब मैं इन्हीं बातों से अपने शब्दों का वापस लेना चाहता हूँ। बहुत लंबी अभी तक हम बना दिए हैं, शायद 19 मिनट होने वाला है ये वीडियो। शायद लोग देखें या ना देखें, देखेगा तो ठीक है, व्यू बढ़ेगा तो बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दुनिया के सोशल मीडिया और चमक झमक मत जाइए, जो देखे देखिए। हम ये नहीं बोले कि हमारे ही चैनल को आप कीजिए, देखिए, लेकिन जो भी है मैं आपको अपने चैनल के द्वारा ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।